बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज बीए पोएट्री की जो पोएम ज़ेरे मुतालिया है उसका नाम है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर एक अजीम ड्रामा नवीस है और ह्यूमन लाइफ का कीन ऑब्जर्वर है। ये नज़म उसके प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है। विलियम शेक्सपियर ने इंसान की ज़िंदगी को 7 हिस्सों में तकसीम किया है और दुनिया को एक स्टेज कहा है और तमाम मर्द और औरतों को अदाकार का नाम दिया है। वो दुनिया की स्टेज पर आते हैं और अपने साथ रोल्स परफॉर्म करके चले जाते हैं। ये नज़म उसके ह्यूमन लाइफ पर ऑब्जर्वेशन की एक शानदार मिसाल है, मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, तमाम दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और तमाम मर्द और औरतें महज अदाकार हैं, प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एक्सिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, वो अपनी बारी पर दाखिल होते हैं और अपना रोल अदा करके एक्सिट्स चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने वक़्त में बहुत से रोल अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग सेमनेजेस, उसके रोल, उसके किरदार 7 अदवार पर मुश्तमिल होते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहले वो एक शीरखार बच्चा होता है। इन्फेंट कहते हैं शीरखार बच्चे को, दूध पीने वाले बच्चे को। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, म्यूलिंग कहते हैं रू रू करना, आहिस्ता आहिस्ता रोना। प्यूकिंग कहते हैं अपने स्टोमिक से दूध का निकालना। बच्चे जब दूध पी लेते हैं तो फिर अपने स्टोमिक से निकालते भी हैं। अक्सर वो दूध को, इसको बच्चों का दूध का उलटना कहते हैं कि बच्चों ने दूध उलट दिया है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, अपनी नर्स के बाजुओं में रू करते हैं और समटाइम्स अपने स्टोमिक से दूध को भी निकाल देते हैं, उलट देते हैं। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और फिर एक वाइनिंग कहते हैं शिकायती, कंप्लेनिंग, शिकायत करने वाले, और फिर वो एक शिकायत करने वाला स्कूल बॉय बन जाता है। विद इज सैचल, सैचल कहते हैं बैग को, अपने कंधे पर बैग लटकाए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकते हुए सुबह के रोशन चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्केल, रेंगता हुआ, क्रीपिंग कहते हैं रेंगना, लाइक स्नेल, स्निप्पी की तरह, यानी सिप्पी की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, यानी उसका स्कूल जाने को दिल नहीं करता। एंड देन द लवर, और फिर आशिक बन जाता है। ये उसका तीसरा दौर शुरू होता है, यानी जब बड़ा होता है तो फिर लवर, आशिक बन जाता है। साइंग लाइक अ फर्नेस, और बट्टी की तरह आहें भरता है। साइंग कहते हैं आहें भरना। विद अ वोफुल बैलेट, और एक गमज़दा, सैड, ग्लूमी नज़म उसके लबों पर होती है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी बिलवड को खुश करने के लिए, अपनी बिलवड के चेहरे को, आईब्रो कहते हैं पेशानी, चेहरे को, यानी अपनी बिलवड को खुश करने के लिए गमज़दा नज़में गाता है उसकी मोहब्बत में। देन अ सोल्जर, फिर वो एक सोल्जर बन जाता है, फौजी बन जाता है। फुल ऑफ स्टेंज ओथ्स, फिर वो अहदो पैमान करता है। स्टेंज अजीब, यानी अहदो पैमान करता है, मैं अपने मुल्क का लॉयल हूँगा, सनसेर हूँगा, अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा, इस तरह के अहदो पैमान करता है। एंड बियर्डेड लाइक द फार्ड, और एक चीते की तरह दाढ़ी रख लेता है। जेलस इन आनर, अपनी आनर को, इज्जत को हासिल करने में बड़ा हासिद होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, लड़ाई झगड़े करने में तेज होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल कहते हैं टेम्पोरेरी, यानी वो टेम्पोरेरी फेम, रेपुटेशन, शोहरत, वक़ार हासिल करने के लिए, तलाश करने के लिए लड़ाई झगड़े पर भी तैयार हो जाता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, हत्ता के, कैनन कहते हैं तोप को, तोप के मुंह में भी जाने को तैयार होता है। एंड देन द जस्टिस, और फिर वो जस्टिस, मुंसिफ बन जाता है। ये उसका 5वां दौर शुरू होता है। इन फेयर राउंड बैली विद गुड खेपन लाइट, और उसके बड़े पेट में, गोल बड़े पेट में खेपन कॉक्स, यानी कि कैस्टेटेड कॉक्स, मुर्गे जो ना भरे होते हैं, मोटे ताज़े मुर्गे जिनके टेस्टिकल्स रिमूव किए होते हैं, वो मुर्ग उसके पेट में भरे होते हैं।
विद आई स्वेयर, अब उसकी आंखें भी बहुत हार्ड सख्त हो जाती हैं, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और एक रस्मी स्टाइल की अंदाज की दाढ़ी भी वो रख लेता है। फुल ऑफ वाइज सॉस, सॉस कहते हैं प्रोवर्ब्स को, कोटेशंस को। अब अक्लो शऊर पर दानिशमंद दाना, उसको बहुत सी ज़रबुल मिसाल कोटेशन भी याद होते हैं, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जदीद मिसालें। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और इस तरह वो ये अपना रोल अदा करता है। द 6 एज शिफ्ट, फिर छठा दौर जो ना वो शुरू होता है, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। अब उसकी जो कमज़ोर होने की वजह से, दुबला पतला होने की वजह से उसकी जो पतलून है वो बार बार स्लिप होती है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, अपनी नोज़ पर वो चश्मा लगाता है, एंड पाउच एंड साइड, और एक तरफ अपना बटुआ पर्स रखता है। हिज यूथफुल होस्ट वेल सेफ्ड, उसकी होस्ट कहते हैं स्टॉकिंग्स को, उसकी जवानी की जो स्टॉकिंग्स हैं, जराबें, कपड़े वगैरह, वेल सेफ्ड, महफूज कर लिए गए हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड, एक वसी दुनिया, एक वसी अरसा उसने गुजारा। फॉर हिज श्रंक शैंक, अब उसका जिस्म सुकड़ गया है, श्रंक शैंक सुकड़ जाना, अब उसके ऊपर वो चीज़ें, वो कपड़े फिट नहीं आते। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उसकी मोटी मर्दाना आवाज़, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, अब वो दोबारा बच्चों जैसी बारीक आवाज़ में बदल जाती है। ट्रेबल कहते हैं बारीक आवाज़ में। पाइप्स, जब वो बोलता है, एंड विसल्स इन हिज साउंड, उसकी आवाज़ में सीटी बजती है, यानी अब उसके माउथ से दांत वगैरह गिर गए हैं, और जब बोलता है तो सीटी की आवाज़ आती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब ये उसका आखिरी मंजर, आखिरी रोल, आखिरी किरदार शुरू हो जाता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, फिर ये अजीब वाक़या से भरी हुई तारीख अंजाम को पहुंचती है। इन सेकेंड चाइल्डिशनेस, दोबारा वो अपने बचपन में आ जाता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, और अब महज, ऑब्लिवियन कहते हैं फॉरगेटफुलनेस, अब वो अक्सर बातों को भूल जाता है, यानी उसका जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक हो चुका है, अब वो अक्सर बातों को भूल जाता है, भूलने की उसको बीमारी लग जाती है। सेंस टीज, सेंस ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है विदाउट, अब उसके मुंह में दांत भी नहीं होते। सेंस आइज, अब उसकी आई साइट, आइज में यहाँ पे आई साइट, बिनाई वो भी ख़त्म हो जाती है, यानी उसको बिनाई के बगैर रहना पड़ता है। सेंस टेस्ट, अब उसका कोई जायका भी नहीं होता है, वो जो चीज़ भी खाता है उसको उसका जायका नहीं आता, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग पे वो काम करना छोड़ देते हैं। सेंस एवरीथिंग, अब सब कुछ उसका, हर चीज़ उससे छीन जाती है, उसके बगैर वो गुजारा करता है। यानी इंसान जब ये बुढ़ापे में पहुंचता है तो उसकी हेयरिंग, क़ुव्वत समात भी जवाब दे जाती है, सोचने समझने की सलाहियत भी जवाब दे जाती है, भूलपन की, भुलक्कड़पन की उसको बीमारी लग जाती है, ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है, अट्रैक्शन, हुस्न, ब्यूटी, सब वो जो है वो फेड हो जाते हैं। अब वो इन तमाम चीज़ों के साथ वो गुजारा करता है जो कभी उसके साथ होती, जिस पे उसको बड़ा फ़ख्र होता था, मान होता था, अब वो सारी चीज़ें उससे छीन ली जाती हैं। तो इस तरह शेक्सपियर ने ये इस नज़म के अंदर इंसानी ज़िंदगी के 7 अदवार जो ना वो बयान किए हैं, और बड़े खूबसूरत अंदाज में हकीकत पर मबनी उसने बातें जो ना वो लिखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़म पसंद आई होगी। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम।